आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर बारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, न्यूटन का सूत्र होता क्या है कि यदि किसी लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी एक्स डेज और द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी एक्स हो तो तब ये न्यूटन का सूत्र होता है एक्स एक्स डेज बराबर एफ एफ डेज। अब देखो यहाँ पर एक्स एक्स डेज क्या है और एफ एफ डेज क्या है, इसको ज़रा हम डायग्राम से समझते हैं। देखो डायग्राम में यहाँ पर ये एल क्या है, एल एक लेंस है और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है यानी कि कन्वेक्स लेंस है। और F1 इसका प्रथम फोकस है और F2 इसका द्वितीय फोकस है। तो देखो प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या है, एक्स डेज है और डायग्राम में द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, आई आई डेज तक की दूरी क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि न्यूटन का सूत्र क्या होता है, एक्स एक्स डेज बराबर एफ एफ डेज। तो एक्स क्या है, एक्स है द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी और एक्स डेज क्या है, एक्स डेज से प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी यानी कि ये। और एफ क्या है, एफ हमारा द्वितीय फोकस है और एफ डेज लेंस का प्रथम फोकस है। क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर में भी बहुत पूछा जाता है कि पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र है, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे एक्स एक्स डेज बराबर एफ एफ डेज। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या होता है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो डायग्राम से समझते हैं। लेंस से यहाँ पर ये कोई एक वस्तु रखी हुई है यानी कि इसके मुख्य अक्ष पर ये क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष पर यहाँ पर लेंस से मान लो यू दूरी पर कोई एक वस्तु रखी है ओ ओ डेस। अब देखो वस्तु से यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होंगी। तो देखो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर समांतर जब इस पर आपतित होती है लेंस पर, तो ये द्वितीय फोकस से होकर निकल जाती है। और दूसरी किरण क्या है हमारी ओडेस बी, ये जब ये कहाँ से जा रही है, प्रथम फोकस से जा रही है और ये लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये समांतर किरण निकल जाएगी और ये दोनों किरणें आई डेस पर इंटरसेक्ट करेंगी यानी कि काटेंगी, जहाँ पर क्या होगा, वस्तु ओ ओ डेस का प्रतिबिंब आई आई डेस पर बनेगा। अब देखो इसी को ही हमने यहाँ पर थ्योरी में लिख रखा है कि माना ओ ओ डेस पतले लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रथम फोकस एफ डेस के बाईं ओर लंबवत वस्तु कोई रखी हुई है। तो ये लेंस के बाईं ओर ये ओ ओ डेस क्या है, कोई एक वस्तु रखी हुई है। बिंदु ओडेस से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण ओडेस ए अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस एफ से निकल जाती है, द्वितीय फोकस एफ से निकल जाती है। इसी प्रकार दूसरी किरण ओडेस बी ये वाली लेंस पर पड़ने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ये दोनों किरणें कहाँ पर काटती हैं, आई डेस पर काटती हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है इसी प्रकार दूसरी किरण ओडेस बी प्रथम फोकस ओडेस बी प्रथम फोकस एफ डेस से होकर जाती है और ये दोनों किरणें आई डेस पर मिलती हैं यानी कि यहाँ पर ये क्या होगी, ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी या मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो वस्तु है ओ ओ डेस इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आई आई डेस पर। तो देखो डायग्राम में एफ डेस क्या है, एफ डेस इसका प्रथम फोकस है और प्रथम फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी हमने दिखा रखी है, ये क्या है, एक्स डेस है। और प्रथम फोकस से सी है इसका ऑप्टिकल एक्सिस, तो प्रथम फोकस से सी तक की दूरी क्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, हमारी एफ डेस हो जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय फोकस से सी तक की दूरी जो भी होगी वो क्या होगी, एफ होगी।
और द्वितीय फोकस से ये जो प्रतिबिंब तक की दूरी है ये क्या है, x है। तो देखो इसको ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। तो देखो एफ डेस ओ बराबर क्या है, एफ डेस ओ बराबर क्या है, एक्स डेस, और ये क्या है, ये हमारा माइनस में होगा। और एफ आई यानी कि एफ से आई तक की दूरी क्या होगी, यानी कि ये द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी है, तो ये हो जाएगी हमारी प्लस एक्स। और एफ डेस, तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिख गया है। यहाँ पर होगा ये एफ डेस सी, यानी कि ये होगा हमारा एफ डेस, लिख देते हैं, एफ डेस सी बराबर होगा, ये क्या होगा, माइनस एफ डेस। और एफ सी यानी कि ये सी से एफ तक की दूरी क्या होगी, एफ, ये पॉजिटिव होगी। तो देखो यहाँ पर हम ले लेंगे कौन सा, एक तो ये त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, एफ डेस ओ ओ डेस, ये वाला त्रिभुज। और दूसरा त्रिभुज हमारा होगा एफ डेस सी बी, ये वाला। तो देखो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला त्रिभुज जो हमारा है एफ डेस ओ ओ डेस, और दूसरा त्रिभुज है हमारा एफ डेस सी बी, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या होता है, ये इसका लंब है और इसका लंब ये होगा, तो लंब बटे लंब होता है, यानी कि ओ ओ डेस बटे हमारा क्या होगा, सी बी, और बराबर क्या होगा, बराबर होगा एफ डेस ओ बटे एफ डेस सी, यानी कि ये दूरी। अब यहाँ पर देखो जो एफ डेस, यहाँ पर जो सी बी है, ये वाली जो हमारी साइड है ये हमारी आई आई डेस के बराबर होगी, तो हम सी बी की जगह पर क्या रख सकते हैं, आई आई डेस। तो देखो ये वैल्यू हम कहाँ पर, यहाँ पर ये पुट कर देंगे, तब देखो ये हमें इक्वेशन प्राप्त होगी ओ ओ डेस अपॉन आई आई डेस। और आई आई डेस हमने क्या, कहाँ पे ये वैल्यू पुट करी है, सी बी की जगह पर। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा एफ एफ डेस, सॉरी ओ ओ डेस अपॉन आई आई डेस इज इक्वल टू एफ डेस ओ अपॉन एफ डेस सी। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे, दूसरा त्रिभुज सी ए एफ तथा त्रिभुज एफ आई आई डेस। तो डायग्राम से आप देख लेना, तो ये भी समरूप होंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, लंब बटे लंब हो जाएगा और साइड बटे साइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन आई आई डेस और एफ सी अपॉन एफ एफ आई। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ए सी हमारा ओ ओ डेस के बराबर होगा, ये आप पीछे डायग्राम में देख लेना। तो हम ए सी की जगह पर क्या रख देंगे, ओ ओ डेस, तो ये आ जाएगा हमारा ओ ओ डेस अपॉन आई आई डेस इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ आई। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 में एल एच एस सेम है, तो हम आर एच एस को बराबर रख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा एफ डेस ओ अपॉन एफ डेस सी इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ आई। तो देखो इस इनकी हमने वैल्यू पीछे मान रखी हैं। तो एफ डेस यहाँ पर हम दिखा देते हैं एक बार डायग्राम। तो यहाँ देखो देखते हैं डायग्राम में हमारा समीकरण क्या आया था, एफ डेस ओ अपॉन एफ डेस सी बराबर एफ सी अपॉन एफ आई। तो देखो इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो देखो एफ डेस ओ की वैल्यू कितनी है, यानी कि प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी कितनी दे रखी है, एक्स डेस। तो इसकी जगह पर क्या हम रख देंगे, माइनस एक्स डेस, क्योंकि इधर की जो भी वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, माइनस में होंगी। और बटे में क्या है, एफ डेस सी। तो देखो यहाँ पर एफ डेस सी कितना दे रखा है, एक्स डेस, तो इसकी जगह पर हम माइनस एक्स एफ डेस वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर क्या है, एफ डेस सी, वो सॉरी एफ सी, और एफ सी कितना है, ये हमारा द्वितीय फोकस है, तो ये क्या हो जाएगा एफ, और यहाँ पर क्या है एफ आई, और एफ आई कितना है हमारा एक्स। तो ये हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये दे रखा है
माइनस एक्स डेज अपॉन माइनस एफ डेज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स डेज इज इक्वल टू एफ डेज। तो यही हमारा क्या होगा, न्यूटन का सूत्र होगा। तो जो हमारा ये प्रूफ होके आया है एक्स डेज बराबर एफ डेज, तो ये क्या है, यही हमें प्रूव करना था और यही क्या है, न्यूटन का सूत्र है। अब देखो इसकी कुछ कंडीशन देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन हमने ली है कि यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा एफ जो होगा वो एफ डेज माइनस एफ डेज के बराबर हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा एक्स डेज इक्वल टू, और ये आ जाएगा हम एफ़ की जगह पर क्या पुट कर देंगे, माइनस एफ डेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हम एफ़ की जगह पर एफ और माइनस एफ डेज दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस एफ डेज का स्क्वायर। यानी कि यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तो हमारा ये आएगा एक्स डेज इज इक्वल टू माइनस एफ डेज नहीं होगा, माइनस एफ स्क्वायर। तो कभी कभार ये भी डायरेक्ट कह देता है कि ये सिद्ध कीजिए, तो ये एफ डेज नहीं होगा, ये माइनस एफ स्क्वायर होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि वस्तु लेंस के किसी मुख्य फोकस पर स्थित हो, यानी कि वस्तु जो हमारी ओ डेज है वो कहाँ पर हो, लेंस के मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो देखो समीकरण 4 क्या था, समीकरण 4 था हमारा एक्स डेज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर 0 इसमें पुट कर देंगे। क्यों, वस्तु हमारी कहाँ पर है, वस्तु लेंस के किसी मुख्य फोकस पर है, तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम एक्स डेज की वैल्यू निकाल लेंगे, तब ये हमारा एक्स डेज यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स डेज इज इक्वल टू माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 0। और जब भी हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स डेज इज इक्वल टू इन्फिनिटी या अनंत। यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा था कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में, कि यदि वस्तु लेंस के किसी मुख्य फोकस पर स्थित हो तब क्या हो जाएगा, हमारा x 0 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने सॉल्व कर रखा है। तो ये एक्स डेज की वैल्यू कहाँ पर आएगी, अनंत पर आएगी, यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा।